अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी फैमिली के साथ हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज यकीनन बहुत ज़्यादा खुशी की बात है बलूचिस्तान के लोगों के लिए और सिंध के कराची के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। पता है वो खुशी की बात क्या है? आप परेशान होंगे कि यार शाह साहब और डॉक्टर पता नहीं कहाँ आए हुए। दरअसल हम आए हैं, ये कोयटा स्टेशन है, कोयटा रेलवे स्टेशन है। 1 साल 4 महीने के बाद यहाँ से बोलान मेल शुरू हुई है कोयटा टू कराची। इससे पहले ये ट्रेन बंद हो गई थी, कोविड में भी थोड़ा सा सिलसिला ट्रेनों का बहुत कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से ट्रेन शुरू हो गई है। आज इफ्तिताह की गई है इस ट्रेन की और ये कोयटा से कराची के लिए रवाना हो गई है। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नई भी हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो खुशाइंद भी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शाह साहब खड़े हैं। शाह साहब क्या कहना चाहेंगे आप, आपके क्या तासुरात? जी डॉक्टर साहब, आज खुशी की बात ये है कि काफ़ी अरसे बाद बोलान मेल कोयटा टू कराची स्टार्ट हो गई और लोगों के चेहरे पे काफ़ी खुशी नज़र आई। बात ये नहीं है कि ट्रेन स्टार्ट हो गई या ट्रेन बंद हो गई, बात ये है कि ये बंद क्यों हुई थी, मसला क्या था ऐसा जो ये ट्रेन जो है बंद हो गई थी। एक ज़माना था, मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे 8 से 9 ट्रेनें डेली चलता था। अभी 2 ट्रेनें पता नहीं, एक तो मेरे ख्याल जाफ़र है और एक आज स्टार्ट होगी बोलान मेल। तो ये काफ़ी अरसे के बाद कोयटा मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ बलूचिस्तान यहाँ पे इस तरह देखने में आ रहा है। मुझे तो अफसोस हो रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं और हमारी ट्रेनें बंद हो गई। लोगों ने बुलेट ट्रेनें शुरू की, लोगों ने तरक्की याफ्ता ममालिक आप देख ले, लोग समंदर के तय में जाके उन्होंने ट्रैक बनाए और ट्रेनें जाती है। हमारे ट्रेनें अब अपने ट्रैक पे नहीं जा सकती, तो दुख तो हो रहा है। मगर आज खुशी का दिन है, 25 दिसंबर है और योम कायद-ए-आज़म और क्रिसमस डे भी है। तो मुझे खुशी हुई आज मैं जब आया, इन्होंने फिर लोगों को कोयटा की हवा में कुछ खुशी की लहर दौड़ गई। लोग क्या करते थे, कोचेस के ज़रिए जाते थे। कोचों का हालत आप देख रहे हो, कोच तो अच्छे है मगर जो कोयटा टू कराची जो ट्रैक है सिंगल रोड है, जो हज़ारों की तादाद में मैं कहता हूँ हर साल एक्सीडेंट होते हैं और हज़ारों जाने जो इसमें ज़ाया हो जाते हैं, जो बहुत अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं ये कोयटा टू कराची रूट होता है, जिनको अभी तक डबल नहीं किया गया। तो दुख तो हो रहा है, मगर ट्रेनों की जो इफ्तिताह, आज ट्रेन की जो इफ्तिताह हुई, मुझे खुशी इस बात पे हुई कि कुछ ट्रेनें जो है कुछ सेफ है रादर देन कोचेस। निगरान सेटअप का ये बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इकदाम है। कोयटा में जो सड़कें नहीं बन रही थी वो सड़कें भी बनाना शुरू कर दी हैं इन्होंने, और उसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा इकदाम इन्होंने उठाया है कि ये ट्रेन को जो है ये रवाना कर दिया। तो शाह साहब, आपके एक दोस्त यहाँ पे हुआ करते थे, वो ट्रेन के जो ड्राइवर थे, क्या नाम है उनका? अब्दुल्ला काकड़ साहब थे, जिन्होंने 45 साल जो ट्रेन के ड्राइवर रहे और 45 साल का बहुत बड़ा अरसा है। अभी मेरी एज जो 40 साल है, मतलब 45 साल उसने सिर्फ ट्रेन चलाए, मेरे एज से 5 साल बढ़ के। तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है वो। उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई कि रेलवे ट्रैक जो है वो गोरों के दौर में बना हुआ है, अभी तक वही ट्रैक है। तो मिसहैप हो सकता है इस तरह, अगर ट्रेनों की जो रेलवे की खस्ता हालत है, रेलवे ट्रैक की जो मतलब मैं कहता हूँ ये 1880 में ये 1880 1900 के स्टार्ट में ये जो ये ट्रैक बने, तो अभी तक वही ट्रैक। ये तो गोरों की मेहरबानी है जो अभी तक वो मजबूत ट्रैक बनाए। अगर हमारे वाले बना लेते हमारे ठेकेदार, तो मैं कहता हूँ डेली एक्सीडेंट होते हैं। यार ट्रैक तो अभी भी तकरीबन इनकी जो है मेरे हिसाब से तो एक्सपायर है, क्योंकि लकड़ियाँ जो हैं ये देखें, लकड़ियाँ मैं आपको दिखाऊं, ये लकड़ियाँ आप देखें, ये ट्रैक के ऊपर जो लकड़ियाँ लगी हुई हैं वो दिखाएं, वो ज़रा वो देखिए, वो सारे एक्सपायर हैं, वो नट वगैरह सारे टेढ़े हो गए हैं और ये लोहा भी इनका तकरीबन बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। तो ये बस मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की कुदरत से चल रहे हैं ये ट्रेन। जी बिल्कुल, बस सारा पाकिस्तान ही अल्लाह की कुदरत से चल रहा है। चले शाह साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर आपका वो दोस्त कहाँ है, आप उनको फ़ोन करें, अगर यहीं पे तो ड्राइवर से भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। मैं कॉल करता हूँ उसको
मैं कहता हूँ कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी तरक्की का राज यही है कि वो गवर्नमेंट का जो एसेट है उनको अपना एसेट समझते हैं। मतलब अगर अभी मुझे मौका मिल जाए मैं इस ट्रैक से कोशिश करूँगा कि इनको नुकसान पहुँचा दूँ। नुकसान किस तरह? इन द शेप ऑफ मैं कहता हूँ यार अगर नट लगाओ मैं कोशिश करता हूँ कि ये अगर ढीला हो मैं और भी ढीला करूँगा। मतलब तरक्की याफ्ता ममालिक का ये सबसे बड़ा राज है कि वो सरकारी जो गवर्नमेंट का जो एसेट है अपना एसेट समझते हैं, क्योंकि उनको पता है ये इस्तेमाल हमने करना है। ख्याल हमारे लीडर इस्तेमाल नहीं करते, हमारे लीडर तो जहाज़ों में सफ़र करते हैं, क्या बात मगर इसमें हम सफ़र करते हैं, हम मुसाफिर सफ़र करते हैं। ये हमारे लिए, अगर मैं सफ़र नहीं करता तो मेरी फैमिली का कोई सफ़र कर रहा होगा, अगर मेरी फैमिली का ना हो मेरा हमसाया होगा लोअर तबका। तो मैं कहता हूँ यार इन चीज़ों का गवर्नमेंट की चीज़ों को अपना चीज़ समझ जाए तो इंशाल्लाह किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। शुक्रिया शाह साहब। अभी आप अपने दोस्त को कॉल करें, अगर वो मिलते हैं तो उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं। ये थे हमारे नदीम शाह साहब। नदीम शाह साहब वैसे मीठे, मुखलिस, प्यारे और ख़ूबसूरत इंसान हैं। उनकी बातें भी अच्छी होती हैं, आपने उनकी बातें सुनी। अब देखते हैं अगर हमें ट्रेन का ड्राइवर मिला तो उससे भी हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो क्या कहते हैं ट्रेन के हवाले से। जी, इस वक्त हम बैठे हुए हैं मलक अब्दुल हक काकड़ साहब के साथ, जो कि 45 साल ट्रेन चला चुके हैं। 45 साल बेहतर खैर बेहतर। जी, इस वक्त हम इस वक्त हम बैठे हैं मलक अब्दुल हक काकड़ साहब के साथ, जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम बाग से है और 45 साल ट्रेन की ड्राइवरी कर चुके हैं, ट्रेन चला चुके हैं। ये बहुत आसान काम नहीं होता और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही हार्ड काम है कि आप 22-22 घंटे, 24-24 घंटे, 48-48 घंटे आप बग़ैर सोए ट्रेन चलाते हैं और आप कोशिश ये करते हैं कि लोगों की इंसानी जानों को भी बचाया जाए और इसके साथ अमलाक को भी नुकसान ना पहुंचे। और इसके ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। तो ये अपना फरीज़ा अदा कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। इनसे हम पूछते हैं कि इनके साथ क्या क्या वाक़यात हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, ये बताएं कि बहुत अरसा आपने ट्रेन चलाई, क्या क्या मुश्किलात सामने देखी और क्या क्या जो है आपने नाबलद चीज़ें देखी जो कि हम आम इंसान नहीं देख सकते, और इसके अलावा आपने क्या क्या महसूस किया कि अगर पाकिस्तान रेलवे में कौन कौन सी चीज़ें होती तो पाकिस्तान रेलवे आज बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता था? दरअसल बात ये है कि जो भी आपने काम करना होगा एहतियात के साथ काम करना होगा। एहतियात सबसे पहले ज़रूरी है। एहतियात, अगर आपके दिल में एहतियात हो इंशाल्लाह फिर आप मार नहीं खा सकते, और नई ज़िंदगी रही इंशाल्लाह। न मैंने मार खाई है, मैंने बहुत कोशिश यही की है कि मैं अपने आप को बचा लूँ और मैं अपना अपनी दिफा करें और आवाम की भी दिफा करें और लोगों की आवाम की भी दिफा करें। क्या क्या देखा है आपने ट्रेन चलाते हुए? क्योंकि आपने कितने, ये मुझे सबसे पहले बताएं कि आपने सबसे बड़ा ट्रैवल जो किया वो कितने घंटे का किया नॉन स्टॉप? ये ईरान के रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आती है, ईरान के रास्ते। अच्छा, जब पाकिस्तान से ईरान ट्रेन निकलती थी? ईरान, हाँ। इधर रेगिस्तान है, रेगिस्तानी बहुत है, रेत आता था, रेत का पहाड़ बन जाता था पटरी के ऊपर, पटरी बंद होता था। फिर हम लोग ट्रैक्टरों से, बेलचों से, फिर 100-150 आदमी लगे रहते थे, फिर ये हम लोग इसको निकालते थे। तो इसमें हम लोगों को 72 घंटे भी नौकरी करना पड़ता। 72 घंटे नौकरी करना पड़ता था। बिल्कुल। सबसे सख्त तरीन टाइम क्या गुजरा आप पे कि ऐसा हुआ कि सामने कोई आ गया हो? सुसाइड करने वाले लोग भी बहुत होते हैं और उसके अलावा जो है वाक़यात बहुत हुए, सुसाइड वाले तो वो बहुत हुए, वो जो अपने आप को मारने वाले। अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सिटी के साथ एक जवान सा लड़का छुट्टियाँ लगा कर कानों में
कानों में हैंड फ्रीज हैंड फ्रीज लगा कर और रास्ते में आ रहा था, मैंने विसल मारा, विसल आरन को बोलते हैं, मैंने विसल मारा, उससे नहीं हटा, आखिर उसको उड़ा दिया, मार लिया। तो इसी तरह वाक़या ये बहुत होते हैं, लेकिन मुझे और किसी और इतना वो नहीं है, दुख नहीं है जितना एक दफ़ा तकरीबन 30-40 बैल हमारे सामने आ ये कौन सा इलाका था? ये बोलान में था। अच्छा, वो गाड़ी भी वो तराई पे जा रही थी, बस इधर मोड़ था, मोड़ में पता नहीं था, मोड़ पे ये एकदम तकरीबन 30-40 बैल थे बड़े, और वो बड़े बड़े बैल, ओए ओए ओए, जो मुझे याद है, मैं जब अभी देखता हूँ अभी मुझे दुख होता है यार कि इतने बड़े बड़े बैल, इतने बड़े बड़े जानवर, 8 दाने मार, और इंजन को भी हिलाया, इंजन मैंने बोला इंजन गिर गया, बच, इंजन अल्लाह ने बचाया। अच्छा, ये इंजन का वजन कितना होता है और ये ट्रेन में ब्रेक क्यों इतनी जल्दी नहीं लगती? इंजन का वजन कितना होता है? इंजन का 120 टन इंजन का वजन होता है, 1200 टन इस लाइन पे जो है ना 1200 टन इंजन लोड खींच सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं। ये ट्रेन का ब्रेक एकदम क्यों नहीं लगता? ब्रेक इसका इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये जो है ना ये लोहा है ना, लोहा जब पकड़ता है उसमें बहुत टाइम लगता है, तकरीबन कम से कम 600 मीटर ये खिंच जाता है जब आप एकदम ब्रेक मारें, जितना भी, और उससे नुकसान भी हो सकता है एकदम से ब्रेक से नुकसान हो सकता है। मलिक साहब, ये बताएं कि ये जो आप ट्रेवल करते रहे, काफ़ी अरसा आपने ट्रेवल की, 45 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है, रास्ते में ये लोग कहते हैं कि यार फलां स्टेशन बहुत भारी है, इधर जिन है, इधर भूत है, इस तरह की कोई कहानी हुई? नहीं, ये तो ये मजहबी पेशवाओं ने ये चीज़ें बनाई है, वरना ये चीज़ें मुझे यकीन नहीं है इसका। आपने नहीं देखा कुछ? मैंने कुछ भी नहीं देखा, न है। रात की तारीकी में भी सफ़र किया आपने? रात तकरीबन 45 साल में यार तकरीबन 35 साल मैंने रातें गुजारी, 35 साल कम अज कम। ट्रेन को क्या समझते हैं, आज के ट्रेन अच्छे हैं या पहले वाले ट्रेन अच्छे हैं? नहीं, अभी को कुछ थोड़ा फर्क है, अभी वाले अच्छे हैं? अभी वाले कुछ फर्क है। क्या पैगाम देना चाहेंगे मलिक साहब, इस वक्त आपको लोग देख रहे हैं? पैगाम ये देना चाहते हैं कि ट्रेन में सफ़र किया करो, ट्रेन का सफ़र महफूज भी रहता है, तकरीबन 80-90% महफूज रहता है, 10% खुदा न करदा अगर और कुछ हो जाए तो ठीक है, वरना रेल का सफ़र महफूज, दूसरे चीज़ों के सफ़र से रेल का सफ़र महफूज रहता है। शुक्रिया मलिक साहब, ये आपने सुना मलिक साहब ने ट्रेन के हवाले से बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें, बहुत प्यारी बातें बताई। उम्मीद करता हूँ हमारे आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अपने दोस्त डॉक्टर नज़ीर उद्वानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।